हाल ही में मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है, जब अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए। इन हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है, जिसमें उसने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक उसके निशाने पर हैं और वह जवाबी कार्रवाई में तबाही मचा देगा। ये बयान ईरान की सरकारी मीडिया और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रवक्ताओं की ओर से आया है, जिसने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका के हमले का पृष्ठभूमि 21 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए 3 प्रमुख परमाणु स्थलों पर हमला किया। इन हमलों में भी 2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर और बंकर बस्टर बम GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर का उपयोग किया गया, जो गहरे भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। ट्रंप ने दावा किया कि फोर्डो परमाणु सुविधा पूरी तरह से नष्ट हो गई है और ईरान को शांति वार्ता शुरू करने की चेतावनी दी, अन्यथा और भी विनाशकारी हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान पर पिछले 40 वर्षों से डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल का नारा लगाने और क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी का जिक्र किया, जिन्हें 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया था। ट्रंप ने कहा, ईरान की नफरत की वजह से मध्य पूर्व और दुनिया भर में लाखों लोग मारे गए हैं। हम इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान की प्रतिक्रिया। ईरान ने इन हमलों को अमेरिकी आक्रामकता करार देते हुए कड़ा जवाब देने की धमकी दी है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादेह ने कहा, हमारे पास हजारों छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं, जो क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। ईरान की सरकारी प्रसारक IRIB के एक कमेंटेटर ने तो यहां तक कह दिया कि अब क्षेत्र में हर अमेरिकी नागरिक और सैनिक वैध निशाना है। ईरान का दावा है कि उसने पहले ही अपने परमाणु स्थलों से संवर्धित यूरेनियम को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था, जिससे हमलों का प्रभाव कम हुआ। हालांकि फोर्डो सुविधा के प्रवेश और निकास बिंदुओं को भारी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि ये युद्ध ईरान जीतेगा और IRGC ने चेतावनी दी कि अमेरिका के लिए युद्ध अभी शुरू हुआ है। 50,000 अमेरिकी सैनिक खतरे में। मध्य पूर्व में अमेरिका के लगभग 40,000 से 50,000 सैनिक 19 ठिकानों पर तैनात हैं, जिनमें कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन और साइप्रस जैसे देश शामिल हैं। ईरान ने दावा किया है कि ये सभी ठिकाने उसकी मिसाइलों की पहुंच में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जो अमेरिकी ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा ईरान के सहयोगी समूह जैसे यमन के हूती विद्रोही ने भी धमकी दी है कि वे लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाएंगे। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा, अगर अमेरिका इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करता है, तो हम उनके जहाजों को नहीं बख्शेंगे। वैश्विक चिंता और आर्थिक प्रभाव। इन हमलों के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अवरुद्ध करने की धमकी दी है, जहां से दुनिया का 30% तेल आपूर्ति होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान इस जलमार्ग को बंद करता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों जैसे ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने इस स्थिति पर चिंता जताई है और तनाव कम करने की अपील की है। अमेरिका में भी कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों जैसे सेनेटर जैक रीड ने ट्रंप के इस कदम को खतरनाक जुआ बताया और युद्ध शुरू करने से पहले कांग्रेस की मंजूरी लेने की मांग की। क्या होगा अगला कदम? विश्लेषकों का मानना है कि ईरान सीधे अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने से बच सकता है, क्योंकि इससे पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है, जो उसकी मौजूदा कमजोर स्थिति को देखते हुए उसके लिए घातक होगा। ईरान के क्षेत्रीय सहयोगी जैसे हिजबुल्लाह और हमास पहले ही इजरायली हमलों से कमजोर हो चुके हैं। हालांकि ईरान साइबर हमले, प्रॉक्सी हमले या समुद्री मार्गों को बाधित करके जवाब दे सकता है। दूसरी ओर ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का समय दिया है कि वह शांति वार्ता शुरू करे, वरना और हमले होंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के इस कदम को साहसिक निर्णय बताया और कहा कि यह ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निष्कर्ष, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल रहा है। ईरान की धमकी और अमेरिका की आक्रामक नीति ने स्थिति को विस्फोटक बना दिया है। वैश्विक समुदाय अब सांसें थामे इंतजार कर रहा है कि क्या ये तनाव बातचीत से हल होगा या क्षेत्र एक और विनाशकारी युद्ध की चपेट में आएगा।